नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है मिथुन राशि कि आपका एक नया बर्थ हो चुका है और इस नए बर्थ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों का जो आगे का जो सफ़र है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच का सफ़र होने वाला है। मीन्स आप अपनी लाइफ में अब जो कुछ भी करने वाले हैं, सफलता हासिल करने वाले हैं, प्रोग्रेस करने वाले हैं, नेम फेम प्राप्त करने वाले हैं, ये सब कुछ जो होने वाला है, ओके। अभी ये सफ़र जो है, ये सिर्फ आपके आत्मा का और परमात्मा के बीच का सफ़र होने वाला है गाइस, ओके। तो हम इसी से रिलेटेड हम मिथुन राशि की, जेमिनाई की टैरो की रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा, उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। और रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग चैनल पर है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग यही हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और हम आपके लिए इसी प्रकार के जो डेली वीडियोस होते हैं वो हम आपके लिए लाते हैं गाइस, ओके। और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग आप ले सकते हैं, ओके गाइस। और रीडिंग के चार्जेस होते हैं, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, इसका भी खास करके ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें आपको व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना है, क्या चार्जेस है, कौन सा टाइम पीरियड मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा आपको, ओके। सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी, ओके गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। मिथुन राशि कि आपका आत्मा और परमात्मा का जो सफर है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। सॉरी, ऐसे नीचे काट दूंगी। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मिथुन राशि का, आपका और मिथुन राशि के आत्मा का क्या कनेक्शन है आपके साथ में और किस प्रकार से सफर आगे बढ़ने वाला है, क्या कुछ होने वाला है स्पिरिचुअल जर्नी में उनके साथ। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, मिथुन राशि, अब आपका समय ऐसा आ चुका है कि आपको कहीं पर, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए जो कि ओल्ड सोल है, ओके, जो ओल्ड सोल है और जो किसी लाइफ पर्पस के माध्यम से आया हुआ है और जो अपने लाइफ को किसी उद्देश्य के कारण ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और हरे राम हरे राम। और जिस किसी को भी लगता है कि आपका ये लास्ट बर्थ है, ओके, जिसको भी लगता है, आप जो फील कर पा रहे हैं कि अगर ये आपका लास्ट बर्थ है, आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आए हैं, आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए आए हैं, आप बहुत ही ओल्ड सोल है, बहुत ही पुरानी आत्मा है, कहीं 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 जन्म लेकर, कितने सारे जन्मों का एक नॉलेज लेकर, कई जन्मों का आपने कोई उद्देश्य लेकर आपने जन्म लिया हुआ है। और ऐसा नजर आ रहा है मिथुन राशि कि यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ गिने चुने सोल ही यहाँ पर इस वीडियो पर आए हुए हैं, या फिर सभी आए हैं, लेकिन जिसको ये लगता है कि भाई मेरा लास्ट बर्थ हो सकता है ये, ओके, ये जो जन्म है आपका, अगर लास्ट बर्थ अगर है और आपको लगता है कि मैं लास्ट बर्थ के लिए ही आया हुआ हूँ और मैं किसी लाइफ पर्पस के कारण आया हूँ और मैं कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहता हूँ, इस समाज को, इस धरती माँ को, इस दुनिया को, इस देश को, अपने परिवार को कुछ देकर जाना चाहता हूँ, अगर ऐसा अगर आपको फील हो रहा है तो 100% ये रीडिंग आपके लिए है। और आप अब ऐसी जर्नी की तरफ निकल चुके हैं मिथुन राशि। आपका और ईश्वर का, परमात्मा का बहुत ही अटूट रिश्ता है। आप डिवाइन के अंश है, ईश्वर के अंश है, ओके। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में अब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ऐसे बदलाव हो रहे हैं, ये सब आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड ही हो रहा है मिथुन राशि, ओके। तो आपको डरना नहीं है, ओके, डरना नहीं है। जैसे कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, ओके, उनका जन्म हुआ था जेल में, कैद में हुआ था उनका जन्म, ओके, छोटे से थे, वहां से उनको ट्रांसफर किया गया
माँ यशोदा की यहाँ, जन्म किसी और ने दिया, पाला पोसा किसी और ने। ओके, और फिर उसके बाद में जब उनका कोई लाइफ पर्पस था तो फिर अपने माता पिता को छोड़ के भी वो अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए। ओके, इसी प्रकार से आप भी ईश्वर का अंश है, डिवाइन का अंश है, और इसीलिए ईश्वर अब आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, सबके साथ तो मुझे नहीं मालूम मिथुन राशि, लेकिन कुछ लोगों के साथ में ये एनर्जी 100% पिक होगी, 100% रेजोनेट कर जाएंगी, क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ कि आप जिस भी कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं या फिर जिस भी माहौल में है, ओके, वहां से आपको बाहर निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका कोई लाइफ पर्पस है और आपको वो लाइफ पर्पस को पूरा करना है। अब आप जहाँ पे थे वो लाइफ पर्पस आपका एक कर्तव्य था, वो भी लाइफ पर्पस को आपने पूरा कर लिया है, ईमानदारी के साथ में, प्रेम के साथ में, हर प्रकार से आपने अपना कर्तव्य को ईमानदारी से निभाया हुआ है। ठीक है, हालांकि आपको बहुत तकलीफ हुई, आपको बहुत पीड़ाएं हुई, आपको हर प्रकार की समस्याओं का मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो फिर भी आपने उप नहीं किया, आपने सब कुछ बड़े आराम से, बड़े प्रेम से और बड़े साहस के साथ में आपने अपने कर्तव्य को निभाया है। लेकिन अब आपको फिर से कोई ऐसा नया लाइफ पर्पस आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपका और भी कोई लाइफ पर्पस बचा हुआ है, कोई लाइफ पर्पस अभी भी आपके उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं। ओके, और वो जो लाइफ पर्पस है उसके लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि मिथुन राशि जो है मुझे कुछ कंफ्यूजन में नजर आ रही है, कुछ ओवर थिंकिंग में नजर आ रही है और कुछ सोच विचार में मुझे नजर आ रही है, क्योंकि हैंगमैन की स्थिति निकल कर आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मिथुन राशि अभी भी आप ये सोच रहे कि हम लाइफ पर्पस तो पूरा करना है, ठीक है, लेकिन वो कैसा होगा, हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, वो सिटी कौन सी होगी, वो प्लेस कौन सा होगा, है ना, वहाँ के लोग कैसे होंगे, मतलब ये सारा जो द्वंद है ना, ये आपके माइंड में चल रहा है। ओके, तो इस माइंड से आपको ईश्वर बाहर निकाल रहे हैं, इस ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकाल रहे हैं। जैसा भी आपका राइट टाइम आता है वैसे ही ईश्वर आपको वो बुद्धि देंगे, ओके, वो विचार देंगे आपके मन में और उस सिचुएशन को तैयार करेंगे ताकि आप अपने लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़ने के लिए आप बिल्कुल रेडी रहे। तो ये लाइफ पर्पस मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर किसी और जगह पर शिफ्ट हो रहे, किसी और जगह पर जा रहे, और उस जगह से आपका कोई बड़ा पास्ट का कोई रिलेशन बहुत मतलब जरूर है गाइस, उस जगह से, उस घर मकान से, उस सिटी से आपकी कोई ना कोई जो पास्ट लाइफ कुछ सोल है ना वो जुड़ी हुई है। ओके, और वही अब आपको आवाज दे रही है, वही आपको बुला रही है, और वो वैसी जगह पर आप लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, और रेजोनेट अगर कर जाएगी गाइस तो मुझे जरूर कमेंट्स में आप जरूर बता सकते हैं कि ये एनर्जी आपकी है और ऐसा आप फील कर पा रहे हैं। ओके, हरे राम, मुझे ऐसा नजर आ रहा है मिथुन राशि कि आपकी जैसे ही शिफ्टिंग होती है वैसा ही आपका भाग्य उदय हो रहा है। मैंने कहा ना कि इस जगह से आपका कोई बहुत बड़ा कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, वो धरती आपको पुकार रही है, धरती आपको बुला रही है, अपनी तरफ खींच रही है, वो एनर्जी आपको खींच रही है, ऐसा मुझे पिक हो पा रहा है। ओके, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वहां जाने के बाद में आपका जो जीवन है ये अंधकार से बिल्कुल अभी जो आप फील कर पा रहे हैं जैसे भी आप हैं वहां से डिफरेंट टोटली चेंज हो जाएगा गाइस। ठीक है, आज आप क्या है और कल आप क्या रहेंगे ये आप यूनिवर्स को ही पता है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि जैसे ही आप उस द्वंद से निकलते हैं, जैसे भी आप उस परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप उस जगह से निकलते हैं, तो वैसे ही आपका जो जीवन है ये खूबसूरत है, एक रानी की तरह जीवन जीने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और ये सब कुछ आपको यूनिवर्स आपको याद दिला रहे, क्योंकि आपकी जो आत्मा है और परमात्मा है ये दोनों के बीच का कनेक्शन है, और ये सब आपके लाइफ पर्पस को आपको याद दिलाया जा रहा है। ओके, द एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग सोल है आप, और इतने हो सकता है कि पिछले जन्म में भी आपने कोई ऐसा कार्य किया हुआ है, कुछ ऐसे गुरु की भूमिका मुझे नजर आ रही है, पिछले जन्म में गुरु की भूमिका आपने निभाई है, चाहे आप कोई संत हो सकते हैं, कोई महात्मा हो सकते हैं, कोई ऋषि मुनि हो सकते हैं,
ओके, कोई ज्योतिषी हो सकते हैं। इस प्रकार से आपने पिछले जन्म में भी कोई भूमिका निभाई हुई है और इस जन्म में भी कुछ अधूरा कार्य आपका बाकी था, इसीलिए आपको ये बर्थ लेना पड़ा और इस बर्थ में आप इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ओके गाइस, इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ। हरे राम हरे राम। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ मिथुन राशि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों एनर्जी साथ में निकल कर आई हुई है। मतलब सोल टू सोल कनेक्शन आपका किसी पर्सन के साथ में कोई, मैंने शुरुआत में कहा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपको एक ऐसी जर्नी पर लेकर जाया जा रहा है। उस कंट्री से, उस सिटी से कोई ना कोई आपका कनेक्शन 100% जुड़ा हुआ है। ओके, और आपको ऐसी दिशा में ही आपको लेकर जाया जा रहा है जहां पर आपका सोलमेट होगा, आपका पार्टनर होगा कुछ लोगों के लिए। ओके गाइस, सभी के लिए नहीं होगा। अगर सभी के लिए अगर चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस एनर्जी में हैं तो ही आपके लिए ये रीडिंग है। ओके, तो आप अपने पार्टनर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजा को रानी मिलती हुई नजर आ रही है और रानी को राजा मिलते हुए नजर आ रहा है। तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है, आपका एक लाइफ पर्पस पूरा हो रहा है, क्योंकि आप दोनों का मिलन, आप दोनों का मिलना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद में आप जिस लाइफ पर्पस को पूरा करेंगे वो तो देखने लायक होगा, वो तो दुनिया के लिए बहुत ही खूबसूरत एक इवेंट होने वाला है। इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। द लवर्स की एनर्जी आ रही है। आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, आप एक दूसरे के अर्धांगिनी हैं। ओके, आप एक सोल और दो बॉडीज है आप लोग। ओके, और आपकी आत्मा का, दोनों की आत्मा का मिलन होने का समय आ चुका है और अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने का समय आप लोगों का आ चुका है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस, द एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि आप दोनों ने भी अपने अपने कर्म को, अपने अपने कर्तव्य को पूरा किया है और अभी कुछ जो बाकी है, कुछ बड़ा जो लाइफ पर्पस बाकी है, उसे करने के लिए आप दोनों की एनर्जी एक हो पा रही है। आप दोनों की हिम्मत, साहस, ये सब कुछ एक हो रहा है और अब आप कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। द फूल की एनर्जी ये बता रही है कि आज हो सकता है कि आप जीरो की स्थिति में है, आपके पास में कुछ नहीं है शिवाय नॉलेज के अलावा, ज्ञान के अलावा, ईश्वर के अलावा आपके पास में कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि अभी अभी हम खाली हाथ हैं, फिर भी इस खाली हाथ से भी हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ पर्पस की जर्नी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आपको उस दिशा में लेकर जा रहा है। और अभी मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि अभी भी आपको इस लाइफ पर्पस से भटकाने वाले शायद आपके अपने ही हैं, जो आपको नहीं, मतलब आपको नहीं जाने दे रहे। आप कहीं जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बड़ा चाहते हैं, मतलब इस प्रकार से अगर कुछ एनर्जी है तो आपको अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है आपका लाइफ पर्पस है ना, आपकी डेस्टिनी है, आपके कर्म है, आपका भाग्य है, सब कुछ आपका है। ओके, तो इसको आपको ही पूरा करना पड़ेगा। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि जानते हैं कि आगे भी खतरे हैं, आगे भी समस्याएं हैं, आगे भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी आप निडर होकर अपनी जर्नी की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब आपने वो ज्ञान का थैला, ज्ञान की पोतली आपने अपने हाथ में लेकर अब बिंदास होकर, ये सब कुछ क्यों हो रहा है गाइस ऐसा? क्योंकि आपका और आत्मा का, परमात्मा का मिलन हो चुका है। आप जानते हैं भली भांति कि इस जर्नी पर आपके साथ में परमपिता परमेश्वर है और अब आपको किसी बात का डर नहीं है। परमपिता परमेश्वर आपको आगे की जर्नी की ओर लेकर जा रहे हैं और आपको सफल इंसान, आपको सक्सेसफुल इंसान, आपको हर प्रकार से, वो धन धान्य से, हर प्रकार से जो लाइफ पर्पस लेकर आए हैं, जिसे पूरा करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, उसे देने के लिए परमपिता परमेश्वर स्वयं आपके साथ साथ चल रहे हैं। ओके, तो इसी नॉलेज के आधार पर आप अपने जीवन की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और हाई प्रीस्टेस ये बता रहे हैं कि आप तो वो सोल है कि अभी तक के आंधी तूफान आपकी लाइफ में आए हैं तो अभी तक आप नहीं घबराए, और जब आपके साथ में जब परमपिता परमेश्वर है तो अब क्या ही घबराने वाले हैं आप लोग। ओके, तो इस प्रकार से मुझे नजर आ रहा है कि आप बिंदास होकर
मिथुन राशि अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक नॉलेज की पोतली लेकर आप अब निकल चुके हैं और आपकी डेस्टिनी, आपका लाइफ पर्पस और आपकी खूबसूरत एक दुनिया, ओके, आपकी एक खूबसूरत नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए आपका हर प्रकार से इंतजार हो रहा है। मैं देख पा रही हूँ हाई प्रीस्टेज मुझे बता रहा है कि आपको कुछ, अगर आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है मिथुन राशि कि आप जो सोल है ना, ये इतनी स्पिरिचुअल सोल है, इतनी पवित्र आत्मा है। आपने काफ़ी, हो सकता है, रामायण, महाभारत और भी स्पिरिचुअल्स काफ़ी सारे बुक्स पढ़े हैं। काफ़ी समय से आपको मतलब बुक्स पढ़ने का जो है ना बहुत शौक रहा है आपको, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना ही चाहते हैं। ओके, नया सीखने का आपके अंदर में बहुत ही मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है। आपको कुछ भी नया पढ़ना, कुछ भी नया सीखना, अपने अंदर ग्रहण करना, जितना चाहे उतना ग्रहण करना, ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के अंदर में नज़र आ रही है। और यही चीज़ें, अब यही नॉलेज और यही आपकी जो हैबिट है, और ये सब कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके सर के ऊपर ताज पहनाया जा रहा है। आपको काफ़ी देश विदेश में आपको काफ़ी जाना माना जा रहा है। आप ऐसे कोई महान हस्ती के रूप में आप आने वाले समय की एक महान हस्ती आप लोग नज़र आ रही है। ओके, और 100% लाइफ पर्पस पूरा कर कर ही जाएंगे, और ये सारी चीज़ें करने के लिए परमपिता परमेश्वर आपके साथ में है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं मिथुन राशि। इस प्रकार से मुझे आपकी डेस्टिनी, हरे राम हरे राम हरे राम, आपकी डेस्टिनी आपको लेकर जा रही है। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन आप अब देख पाएंगे मिथुन राशि। मई के मंथ में, ओके, जून के मंथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाएंगे। 6 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको किसी महान हस्ती के हाथों पुरस्कार भी मिलने वाला है, अवार्ड रिवार्ड भी मिलने वाला है, और ऐसे कई अवार्ड रिवार्ड अब आप लोग हासिल करने वाले हैं, अब आप प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि इस मान सम्मान के काबिल आप बन चुके हैं। ईश्वर ने आपको बना दिया है। अब बस ईश्वर तो आपको उस जर्नी पर लेकर जाना चाहते हैं। जो गिफ्ट ईश्वर ने आपके लिए हिडन रखे हुए थे, वो गिफ्ट अब आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपने इस गिफ्ट के लिए आपने अपने जीवन में मतलब कड़ी मेहनत की है, कड़ा परिश्रम किया हुआ है, और इसीलिए ये अवार्ड रिवार्ड, ये गिफ्ट आपके लिए जो ईश्वर ने छुपा के रखे थे। बेटा, सबसे पहले तो उस काबिल बन तो जा जो मैंने तेरे लिए रखा हुआ है। जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए हम बहुत ही जल्दबाजी करते हैं गाइस, ओके, हम जल्दबाजी करते हैं कि हमें अभी, काश हमें अभी मिल जाता, काश अभी ये सब कुछ हो जाता, तो हम बहुत ही जल्दबाजी करते हैं। लेकिन यूनिवर्स क्या बोलता है पता है? बेटा अभी रुक जा, पहले उस काबिल तो बन जा, जो तुझे चाहिए है उसके काबिल तो पहले तो बन जा, ओके। और फिर वो पहले उस काबिल आपको बनाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके सारे गिफ्ट खोले जाते हैं, सारे खजाने खोले जाते हैं। सबसे पहले तो आपको हीरा बनाया जाता है, ओके। उसके बाद में फिर सारे खजाने खोले जाते हैं। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर अब आपके सामने में आपके लिए जो हिडन गिफ्ट रखे हुए थे, उसका जो पिटारा है, उसके जो खजाने हैं, वो आपके लिए खोल रहे हैं, और अब ऐसी दिशा में लेकर जा रहे हैं आपको कि आप उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, नेम फेम को प्राप्त कर रहे हैं, नाम बना रहे, काम बना रहे, पैसा बना रहे, सब कुछ आप बना रहे हैं। टू ऑफ सोर्स ये बता रहा है कि अब आपके आँखों के ऊपर जो पट्टी लगी हुई थी, उस आँखों की पट्टी को खोल दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आँखों की पट्टी इसलिए लगी हुई थी, है ना, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए यूनिवर्स के साथ में, है ना, आत्मा और परमात्मा का जब आपके दोनों के बीच में सब कुछ हो रहा था, जो वार्तालाप हो रहा था, ईश्वर जो शक्तियाँ आपको दे रहे थे, ईश्वर जो ज्ञान आपको दे रहे थे, इस बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए। इसीलिए गाइस देखिए, आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई थी, आपके दिल के क्रॉस कर दिया गया है, आपके दिल के ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हुई है, और अब आप किसी को लाइक नहीं करते, दुनिया वालों को लाइक नहीं करते, किसी के पीछे नहीं भागते, बस आपका और परमात्मा का ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आपको ये आंखों की पट्टी खोल देना चाहिए,
क्यों? क्योंकि अब तो आपको दुनिया के लिए काम करना है ना, जगत के लिए काम करना है। तो हर इंसान को देखना जरूरी है। सब प्रकार के लोग आपके सामने में आएंगे अभी। ओके, जितने आपने पास्ट में नहीं देखे हैं उससे कहीं ज्यादा अब आपके सामने में लोग आएंगे, क्योंकि इन लोगों के प्रॉब्लम का ही समाधान आप लोगों को करना है। ठीक है, ऐसे ही लोगों के लिए ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है ताकि आप इनको रास्ता दिखा पाए, है ना, और इनकी सहायता कर पाए। गौर गरीब जो भी है ना, जो भी असहाय लोग हैं, जिनको जरूरत है आपके नॉलेज की, आपके ज्ञान की, आपके हेल्प की, आप लोगों को जो जरूरत है, उन्हीं के लिए अब ये आंखों के ऊपर से पट्टी खोल देने के लिए कह रहे हैं आपको। ठीक है, सबको देखो, सबको देखो, लेकिन अपने लाइफ पर्पस को अच्छे से पूरा करो। यही ईश्वर आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं मिथुन राशि। तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।